अपने डेमो क्लास में भी ये बोला था और पढ़ाने के बाद मैं अभी भी डंके की चोट पे इस बात को कहना बिल्कुल चाहूंगा कि जितना बात मैंने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जितने पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं उससे प्रीवियस ईयर के सवाल करिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना रहता है कि आप कम से कम ये तो देख पाए कि जो हमने टॉपिक पढ़ लिया है क्या उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को हम आराम से सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कंपेयर करना चाहिए। कंपेयर इसलिए करना चाहिए क्यों? क्योंकि ये आपके भविष्य का मामला है, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर आप कंपेरिजन नहीं करेंगे तो बेटा आप धोखे में रहेंगे जीवन भर, जिंदगी भर कि हाँ अच्छा मुझे टीचर तो लग रहा है लेकिन उसका पढ़ाया हुआ अगर एग्जाम में या प्रीवियस ईयर से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो वो अच्छाई किस काम की? क्या अच्छी और सुंदर बातें करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? क्या शायरियां सुनाने से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी? नहीं, पढ़ने और पढ़ाने से सिलेक्शन होगा और मेरा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं कहता हूं डंके की चोट पे कि कंपैरिजन करो कि टॉपिक पढ़ाया प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हो रहा है इसका मतलब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, नहीं हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको किसी किन्हीं ना किन्हीं बातों में आपको उलझाया जा रहा है और उलझा के आपका टाइम पास किया जा रहा है। ये समय बेहद बहुमूल्य होता है आपके जीवन के लिए, अगर इसको आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर दिया पूरा फ्यूचर आपका सिक्योर हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर? बुक का नाम कितनी बार बताऊं बेटा, कितनी बार आप बताओ? पिछले 7 क्लासों में कम से कम 5 बार मैंने किताब का नाम हिंट दिया होगा। अगर उसके बावजूद भी आप नहीं खरीद पा रहे हैं या मेरे हिंट को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो मैं बताना ही नहीं चाहूंगा, आपको जो मर्जी वो करो। मैंने कम से कम 5 बार इस 7 क्लास में बताया होगा कि एक नीले कलर की किताब आती है, जाके बुक स्टोर पे कहोगे कि प्रीवियस ईयर की किताब दे दो, वो आपको एक नीले कलर की किताब पकड़ाएगा, आपको पेमेंट करना है, घर आना है। ये बता रहा हूं मैं इतने दिनों से। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम, वेन आरेख। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर इसका नाम वेन डायग्राम क्यों है? बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं वेन डायग्राम, लेकिन वेन डायग्राम नाम क्यों रखा गया? बेटा ब्रिटेन में एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था मिस्टर जॉन वेन, और जॉन वेन ने एक सेट थ्योरी का फादर कहा जाता है उन्हें। सेट थ्योरी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, जहां पे आप गोले से, सर्किल से रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सारी चीजों के बीच में। तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पे आपको सेट थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, नहीं, मैं आपको सिंपल सर्किल से रिलेशन रिप्रेजेंट करना होता है बहुत सारी चीजों के बीच में। वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, वो लैंड बाउंड्रीज भी हो सकती है और तरीके की क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, उनके बीच में संबंध दर्शाना होता है। आपको गोला बनाना भी नहीं है, गोला बना के आपके सामने आएगा, आपको बताना है कि कौन सा गोला सबसे बेस्ट रिलेशन दे रहा है जो दिया गया सवाल है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर गोले से रिलेशन रिप्रेजेंट करना होता है, तो बताइए गोले कितने प्रकार के बनाए जा सकते हैं? पहला मुद्दा ये। तो एक एक करके हम टाइप ऑफ वेन डायग्राम देखते हैं, कितने प्रकार के वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये जानकर अपार खुशी होगी कि मात्र 10 प्रकार के ही वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं और 10 में से 4 आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना। दीपक, हाँ भाई हाँ, ठीक है, आपको 10 में से 4 आपके ऑप्शन में दिए जाएंगे, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो एकमात्र नहीं है, इसके अलावा भी है, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जो ऑप्शन डिपेंडेंट है, जिसमें विकल्पों के आधार पर प्रश्न का उत्तर आपको निकालना होता है और विकल्पों के आधार पर प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए आपको बेस्ट आंसर बताना होता है, ना कि एग्जैक्ट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिसका एग्जैक्ट जो है ना वेन डायग्राम आप नहीं बना सकते, तो आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो एक बार हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों की वेन डायग्राम बनते कितने प्रकार से हैं, उसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। 2 प्रकार के वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लॉजिकल वेन डायग्राम जहां गोला बनाना गोला पहचानना होता है कि कौन सा बेस्ट है, और दूसरा आपके सामने होता है फैक्चुअल वेन डायग्राम। फैक्चुअल वेन डायग्राम में आपको एक फिगर दी जाती है, सारी डेटा अंदर होते हैं और एक सवाल पूछा जाता है, उन्हीं डेटा को बाहर निकाल के प्रश्न का उत्तर बताना होता है। कहने का मतलब ये बेहद आसान पार्ट है, और ये बेहद आसान पार्ट तो है, लेकिन यहाँ पे गलतियों के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ गलती के चांस कम होंगे, यहाँ ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नहीं पता है तो प्रश्न का उत्तर कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपके अधिकारों को थोड़ा सा सीमित करूंगा मैं, आपके अधिकार को सीमित करने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आपके अधिकारों को थोड़ा सा सीमित करूंगा, जो आप इमोजी बना रहे हैं आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप सिर्फ लिख पाएंगे। अब आते हैं वेन डायग्राम में प्यारे बच्चों। तो वेन डायग्राम में कितने प्रकार के वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहला जो वेन डायग्राम बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है ऑल 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 के रिलेशन के साथ। किसके साथ? ऑल 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 के रिलेशन के साथ। ठीक है, जैसे आपके सामने मैंने एक गोला बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, इसे x, इसे y, इसे z मान लो। तो पहला रिलेशन प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है ऑल x इज y, दूसरा आपके सामने दिख रहा है ऑल y इज z, और तीसरा आपके सामने दिख रहा है ऑल x इज z। अब आपने कहा कि सर सभी x तो y है, क्या सभी y x हैं? आप कहोगे नहीं। अगर किसी कोई रिलेशन एक तरफ से ऑल का होता है तो दूसरी तरफ से सम का होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है? सम का रिलेशन। यहाँ पे आप कह सकते हैं सभी x y है लेकिन कुछ y x है, सभी y z है लेकिन कुछ z y है, और सभी x z है लेकिन कुछ z x भी होंगे। जैसे अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं प्यारे बच्चों कि आपके सामने एक फिगर दी गई है इंडिया, यूपी और नोएडा का वेन डायग्राम बनाओ। आप कहोगे अगर मैं सर इंडिया की बाउंड्री को डिफाइन कर दूं कि इस गोले के अंदर आने वाला सारा रीजन इंडिया है, तो बताओ यूपी पूरा का पूरा इंडिया के अंदर है कि नहीं, और पूरा का पूरा नोएडा आपके यूपी के अंदर है कि नहीं? सारा नोएडा यूपी में, सारा यूपी इंडिया में, तो सारा नोएडा भी किधर है? इंडिया में। बोलिए हाँ या ना, फटाफट बताइए। क्लियर? दूसरा दूसरा वेन डायग्राम प्यारे बच्चों बनता है सम 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 के रिलेशन के साथ, और ऐसे मात्र 10 वेन डायग्राम बन सकते हैं। 10 में से 4 आपके विकल्प में दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा इन चारों विकल्पों में से सबसे बेस्ट आंसर कौन सा है। ये सम 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 का रिलेशन जैसे मैंने बनाया आपके सामने कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसे x, इसे y, इसे z मान लूं, तो पहला रिलेशन क्या बनेगा प्यारे बच्चों? सम x r y, सम x r y। दूसरा बनेगा सम y r z, कुछ y z है, और तीसरा बनेगा सम x r z, कुछ x क्या है? z। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं प्यारे दोस्तों कि एक्टर, अभिनेता, सिंगर, गायक और डायरेक्टर, निर्देशक का वेन डायग्राम बनाना है। किसका? निर्देशक का वेन डायग्राम बनाना है। अच्छा प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ क्या अभिनेता गायक हो सकते हैं? फटाफट बताओ, क्या अभिनेता गायक हो सकते हैं? आप कहोगे सर हो तो सकते हैं। मैं कहूंगा क्या सारे के सारे एक्टर सिंगर होते हैं क्या? आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, सारे एक्टर सिंगर नहीं हो सकते। मैं कहूंगा कुछ तो, आप कहोगे हाँ कुछ तो हो सकते हैं, दैट इज सम एक्टर कैन बी सिंगर। कुछ अभिनेता गायक हो सकते हैं, ठीक है ना, सम एक्टर कैन बी सिंगर। अच्छा मुझे बताओ क्या गायक डायरेक्टर हो सकते हैं क्या? आप कहोगे सर सारे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, दैट इज सम सिंगर कैन बी डायरेक्टर। और क्या एक्टर डायरेक्टर हो सकते हैं? आप कहोगे सर सारे नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। और अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो हिमेश रेशमिया एक्टिंग भी कर लेता है, सिंगिंग भी कर लेता है, और फिल्मों अपनी खुद की फिल्मों को डायरेक्ट भी करता है, ठीक है ना। तो सम एक्टर कैन बी सिंगर, सम सिंगर कैन बी डायरेक्टर एंड सम डायरेक्टर कैन बी एक्टर। ठीक, तीसरा जो वेन डायग्राम बनता है वो बनता है प्यारे बच्चों नो नो और नो के रिलेशन के साथ। जैसे आपके सामने ये 3 फिगर मैंने बना दिया, इसे x, इसे y, इसे z मान ले, तो पहला रिलेशन बनेगा नो x इज y, दूसरा बनेगा नो y इज z, और तीसरा बनेगा नो x इज z। ठीक है, अब आप मुझे बताओ प्यारे दोस्तों कि x का y से कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? आप कहोगे ये दोनों तो अलग अलग है, y का z से कोई रिलेशन है नहीं, और z का कोई x से रिलेशन है नहीं। जैसे अगर मैं आपके सामने प्यारे बच्चों कह दूं कि बॉय, डॉग और गर्ल के बीच का रिलेशन बताइए वेन डायग्राम में, बॉय, डॉग और गर्ल के बीच का रिलेशन बताइए, लड़का, कुत्ता और लड़की। आप मुझे बताओ दोस्तों जल्दी जल्दी, क्या लड़के कुत्ते होते हैं? बोलो, क्या लड़के कुत्ते होते हैं?
बेटा बहुत सारे लोग हंसेंगे, नंबर अगला उन्हीं का है, ठीक है। तो आप कहोगे नहीं नहीं सर, नो बॉय इज डॉग, नो बॉय इज डॉग। क्या लड़कियां होती हैं क्या? बोलो जरा, लड़कियां होती हैं? आप कहोगे नहीं, ये भी गलत बात है, नो गर्ल इज डॉग। और क्या लड़का लड़की या लड़की लड़का हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये 3 वेन डायग्राम आपके सामने है प्यारे बच्चों, ऐसे ही 10 वेन डायग्राम बनते हैं, 10 में से 4 आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं, आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर बताना होता है। अब इसके बाद के जितने भी वेन डायग्राम बनाऊंगा वो मैं डायरेक्ट वेन डायग्राम आपको दिखा दूंगा कि ये वेन डायग्राम है, और उसके बाद से प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। जैसे चौथा वेन डायग्राम आपके सामने कुछ इस तरीके का बनता है, अगर मैं इसे x इसे y इसे z मान लूं तो पहला रिलेशन बनेगा सम x r y, कुछ x y है, दूसरा सम y r z, कुछ y क्या है z है, और तीसरा नो x इज z, x का कोई भी रिलेशन z से नहीं है। पांचवा रिलेशन कुछ बनता है इस तरीके से, अगर मैं इसे x इसे y इसे z मान लूं तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y, दूसरा बनेगा नो y इज z, और तीसरा बनेगा नो x इज z। अगला वेन डायग्राम प्यारे बच्चों आपके सामने कुछ इस तरीके से बनता है, इसे x इसे y इसे z मान लें, पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y, दूसरा बनेगा सम y r z, और तीसरा बनेगा नो x इज z, ठीक। अगला वेन डायग्राम प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से बनेगा, इसे x इसे y इसे z मान लें तो पहला रिलेशन बनेगा ऑल x इज y, दूसरा बनेगा सम y r z, और तीसरा बनेगा सम x r z, ठीक है। आठवां वेन डायग्राम आपके सामने प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से बनता है, अगर इसे x इसे y इसे z मान लें तो आपने कहा ऑल x इज z, दूसरा ऑल y इज z, और तीसरा नो x इज y। और नाइन्थ फिगर बनती है कुछ इस तरीके से बनेगी, अगर इसे x इसे y से z मान लें तो आपने कहा कि सर ऑल x इज z, सभी x z है, दूसरा ऑल y इज z, सभी y z है, और तीसरा सम x r y, कुछ x क्या है y। और जो लास्ट फिगर बनती है प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनती है, अगर इसे x इसे y इसे z मान लें तो पहला रिलेशन बनेगा सम x r y, दूसरा बनेगा नो x इज z, और तीसरा बनेगा नो y इज z, ठीक है भाई। ये आपके सामने 10 फिगर बनते हैं, और 10 में से 4 आपको विकल्प में दिए जाएंगे, और एक प्रश्न दिया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको एक प्रश्न दिया था ना कि बॉय डॉग और गर्ल का रिलेशन बताइए, तो इन्हीं में से 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना होता है। क्लियर? बोलिए भाई फटाफट, बात क्लियर है? जल्दी जल्दी बताओ, बात क्लियर है? चलो, अगर ये बात क्लियर है प्यारे बच्चों तो अब हम करेंगे इससे रिलेटेड सवाल कि सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन पहला आपके सामने बोला गया उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। सवाल क्या है, नागरिक शास्त्र, विषय और रसायन विज्ञान। आप कहोगे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं सब्जेक्ट की बाउंड्री बनाऊं तो सर इसी के अंदर सिविक्स आएगा और इसी के अंदर केमिस्ट्री आएगा, लेकिन सिविक्स कभी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कभी सिविक्स नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सर इसे सिलॉक्स भी कहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो अलग टॉपिक है, उसे अलग पढ़िए, ठीक। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे बहुत सारे लोग भयंकर गलतियां करेंगे, आपका समय शुरू होता है अब प्यारे बच्चों, और मुझे पूरा भरोसा है गलती तो आपसे होगी, तो आपको सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर निकालना है, जरा एक बार ट्राई करिए। बोलो भाई, चलो भाई फटाफट बताओ। बोला गया कैट्स, पेट्स और डॉग्स, बहुत सारे बच्चे आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। आपने कहा कि बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं पेट्स की बाउंड्री बनाऊं तो सर बिल्लियां पालतू होती हैं, कुत्ते पालतू होते हैं। क्या सारी बिल्लियां पालतू होती हैं? बोलो, क्या सारी बिल्लियां पालतू होती हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, कुछ तो जंगली बिल्ली भी होती है। क्या सारे कुत्ते पालतू होते हैं? आप कहोगे नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। सर अगर मैं पेट की बाउंड्री बनाऊंगा तो कुछ कैट पालतू होते हैं, कुछ डॉग भी पालतू होते हैं। बिल्ली कभी कुत्ता, कुत्ता कभी बिल्ली नहीं हो सकते। बाकी ये बीच वाले पेट कौन सर? मर्जी आपकी, गाय पाल लो, भैंस पाल लो, बकरी पाल लो, है ना, शेर पाल लो, चीता पाल लो, वो सारे आपके लिए क्या कहलाएंगे? पेट ही कहलाएंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साग्निक, जीनू, जयंत, दिव्यांशी, शबनम, ऋषभ, नंटू, शुभम, श्रुति और कार्तिक का आंसर सही है। 56% ने आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है, जो कि गलत है। बी विल बी द करेक्ट चॉइस। क्या आंसर आएगा? बी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सोच समझ के आंसर देना है, झटके में जल्दबाजी में कुछ भी आंसर नहीं दे देना, सोचना समझना तब आंसर देना। बोलो भाई। बोला गया हस्बैंड, वाइफ एंड फैमिली। किसी बच्चे ने, गौरी राजपूत ने बी आंसर दिया है, अल्ताफ ने बी दिया है, अंजलि ने बी दिया है, ज्योत्सना ने तो सी दे दिया भाई साहब। मैं क्या बताऊं? अच्छा ये बताओ, पानी में खुद भेजूं कटोरी में, या तुम कटोरी में जुगाड़ करके डूब जाओगे उसमें? ये बताओ, अब मैं खुद भेजूं या तुम डूब सकते हो? सी आंसर दे रहे हैं, सी। सोचो, सी आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले एक एक करके हम सारे ऑप्शन को देखेंगे और आपसे पूछ के ही उत्तर सही करेंगे। चलिए आइए, कोई आंसर डी दे रहा है, नाम क्या पढ़ना बताओ, नाम क्या पढ़ना। देखो बी ऑप्शन वाले जरा चेक करिए, आपने कहा कि सर ये परिवार है, ठीक है, और कुछ हस्बैंड परिवार के पार्ट होते हैं, कुछ वाइफ परिवार की पार्ट होती है। बाकी की वाइफ खाना बदोश जीवन जीती है, जहां खाना मिलता है वहीं रुक जाती है, फिर अगले एरिया में जाके जहां खाना की अधिकता होती है वहां पत्नी बन जाती है, फिर खाना खाती है वहां खाना खत्म हो जाता है, फिर उसके अगले एरिया में फिर पत्नी बनकर खाने की तलाश करती है। ये तो बिल्कुल गलत है। कोई सी दे रहा है, कैसे सर? ये फैमिली, ये हस्बैंड और ये वाइफ। बेटा इतना भी सच नहीं बोलना था। इनने कहा क्या कि सर कुछ वाइफ तो हस्बैंड होती हैं, ये घर में होती हैं, लेकिन ऑन पेपर पे हस्बैंड और वाइफ में कोई मतलब हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल अलग अलग आइडेंटिटी होती है। आपके घर की बात नहीं पूछ रहा है, जहां महिलाओं की महत्ता ज्यादा है तो आप कहते हैं कि नहीं कुछ पत्नी पति भी हो सकते हैं, वो बात थोड़ी ना हो रही है। यहाँ दोनों अलग अलग आइडेंटिटी, ठीक है। अब देखो यहाँ इनने कहा कि सर ये परिवार, ये डी आंसर देने वालों, ये मान लो इनने हस्बैंड मान लिया होगा और ये वाइफ, इनने कहा सारी पत्नी हस्बैंड होती है, सारी की सारी पत्नी हस्बैंड होती है। बिल्कुल दिन बदल दिए, साल बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पता नहीं और क्या क्या बदल दिए, जेंडर भी बदल दिए, ठीक है। मैंने फिगर बनाया कि ये फैमिली है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। आपने कहा कि सर सारे हस्बैंड फैमिली का पार्ट होते हैं, सारी वाइफ फैमिली का पार्ट होती है, लेकिन हस्बैंड कभी वाइफ, वाइफ कभी हस्बैंड नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सोचो समझो, आपका आईक्यू टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, आपका आईक्यू टेस्ट कि कितना दिमाग लगा पाते हैं।
अर्नन, तनिषा, प्रीति, आशीष, अमित, ऋषभ, सिद्धार्थ, शबनम, जयकुल, काजल का आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या आएगा, बोलिए। बोला गया सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आपने 10वीं क्लास जब पास की थी तो ये सब्जेक्ट जरूर रहा होगा। तो अगर मान लो आपने सोशल साइंस पढ़ा 10वीं क्लास में, तो उस सोशल साइंस में आप क्या पढ़ते थे? हिस्ट्री भी पढ़ते थे, ज्योग्राफी भी पढ़ते थे, इकोनॉमी भी पढ़ते थे, साइंस भी पढ़ते थे, सिविक्स भी पढ़ते थे। तो हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, ज्योग्राफी इज आल्सो पार्ट ऑफ सोशल साइंस, लेकिन हिस्ट्री कभी ज्योग्राफी और ज्योग्राफी कभी हिस्ट्री नहीं हो सकती। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ए विल बी द करेक्ट चॉइस। क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन। अमित, साग्निक, हिमांशु, अभय, गुंजन, अनूप, प्रीति, अनुष्का, जोसफ और मयूरी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ प्यारे बच्चों क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो आया, बोला गया स्नेक, लिजर्ड और रेप्टाइल। एक बार आंसर तो देख ले हम। दीपक पटेल ने बी आंसर दिया है, ठीक है। क्या बोलूं मैं इन्हें, बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। देखो बी आंसर वालों, आपने इसे रेप्टाइल, सरीसृप, रेंगने वाले जीव। तो सारे स्नेक जो होते हैं ना वो रेप्टाइल होते हैं, कुछ नहीं होते। सभी सांप रेंगते हैं, कुछ उड़ते भी, दौड़ते भी और भागते भी हैं क्या? नहीं। सांप की सारी प्रजाति रेप्टाइल के अंदर, सरीसृप के अंदर आती है। तो अगर मैं रेप्टाइल्स की बाउंड्री बनाऊं तो इसी के अंदर स्नेक भी आएगा और इसी के अंदर लिजर्ड भी आएगा। लेकिन स्नेक कभी लिजर्ड और लिजर्ड कभी स्नेक नहीं हो सकते। सांप कभी छिपकली और छिपकली कभी सांप नहीं हो सकते। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अर्नन, साग्निक, आयुष, काजल, नितेश, सलोनी, दिव्यांशी, शबनम, मानसी और स्नेहा का आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या आएगा, फटाफट बताइए। बोलो भाई। वुड, टेबल एंड चेयर। बी आंसर देने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं। क्या बताऊं मैं, सोचें समझें, बार बार क्यों कहता हूं सोचने के लिए। रीजनिंग की क्लास चल रही है, ये कोई जीके की क्लास नहीं है। आया तो आया, नहीं आया तो सीताराम, ऐसी कोई बात नहीं होती है। यहाँ सोचना पड़ता है। वुड, टेबल और चेयर, लकड़ी, मेज और कुर्सी। अगर मैं लकड़ियों की बाउंड्री बनाऊं तो क्या सारे टेबल लकड़ियों से बनाए जाते हैं? नहीं, हमने तो कुछ टेबल लोहे के भी देखे हैं। अरब में जाओगे तो कुछ टेबल आपको सोने के भी दिखेंगे। क्या सारे चेयर लकड़ियों से बनाए जाते हैं? तो कोई ये बच्चा वही आंसर दे सकता है, सारे चेयर लकड़ियों से बनाए जाते हैं। ये वही आंसर दे सकता है जिसने प्लास्टिक की कुर्सी नहीं देखी होगी, ठीक है। अब भाई कुछ टेबल किसी और चीज से बनाए जा सकते हैं, चेयर प्लास्टिक लोहा हुआ उससे बनाया जा सकता है। बाकी की लकड़ी से भाई फर्नीचर और भी बना सकते हैं आप, जैसे सोफा, उसके बाद उसके साथ सोफा के साथ उसका टेबल, सोफा टेबल जिसको बोलते हैं, डाइनिंग टेबल, या इस प्रकार की तमाम चीजें। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। 34% बच्चों ने मात्र आंसर दिया, 58% ने भी आंसर दिया। हर्षा, आशीष, गुंजन, सागनिक, हिमांशु, मंजीत, प्रतीक्षा, शहदेव, उत्कर्ष और रोहित का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, देख लो कितनी भयानक गलतियां चल रही हैं आपकी तरफ से। यहाँ और मजा आएगा। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। बोलो भाई। टोमेटो, फ्रूट एंड एप्पल। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं क्या? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक बच्चे ने जिसका नाम है वर्षा, इनने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी। क्या बताऊं मैं तुम्हें। अरे तुमने कभी सेब देखा है? सेब की सब्जी बनाई है क्या तुमने कभी है? क्या बोलूं मैं इसे। इनने बी आंसर दिया, ये फ्रूट बना दिया और ये एप्पल बना दिया और ये टोमेटो बना दिया। इनने कहा सर कि हमने सेब की भी सब्जी खाई थी एक बार, हमारे यहाँ जो है ना, हमारे सोसाइटी में एक हमारे दोस्त की शादी थी, उसके यहाँ सेब की सब्जी बनाई गई थी, तो वही सेब की सब्जी मैंने खाई थी, उसमें गरम मसाला वगैरह डाल के, मिर्ची डाल के। बोलो। देखो अगर मैं फ्रूट की बाउंड्री बनाऊं, बहुत सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया वापस। तो फ्रूट में एप्पल भी क्या है, पूरी तरीके से फ्रूट है, और टोमेटो भी पूरी तरीके से फ्रूट है। अब आप कहोगे नहीं ये सर तो आपने कैसे कह दिया टोमेटो फ्रूट है, हम तो सब्जी जानते थे। बेटा आपके जानने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी। बायोलॉजी जब पढ़ाई जाती है तो आपका मेन फोकस एक ही चैप्टर पे रहता है कि इसी चैप्टर के प्रैक्टिकल भी होने चाहिए, इसी चैप्टर के सवाल भी बताए जाने चाहिए और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाना चाहिए। लेकिन वहां पे एक और बात बताई जाती है कि जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन आपका फोकस तो एक ही टॉपिक पे रहता है बायोलॉजी के अंदर, तो बाकी चीजें आप समझ नहीं पाते। ठीक है, जिसके अंदर बीज पाया जाता है वो क्या आता है, फ्रूट की कैटेगरी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। 65% बच्चों ने आंसर दिया है। अमन, शहदेव, अनंत, साग्निक, अल्फाज, शुभम, गौरव, मधुरा, हिमांशु, अंकित और कार्तिक का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। एंटी सोशल एलिमेंट, पिक पॉकेट एंड ब्लैकमेलर। कुछ लोग आंसर बी दे रहे हैं।
बी आंसर देने वाले बच्चों जरा देखो, आपने कहा कि सर ये असामाजिक तत्व है, ठीक है, असामाजिक। असामाजिक तत्व किसे कहते हैं? ऐसे वो सारे कृत्य या काम जो समाज जिसके लिए मंजूरी नहीं देता है, अगर वो आप करते हैं तो असामाजिक, ठीक है। जैसे समाज थोड़ी ना, अब एंटी सोशल एलिमेंट बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे रोड पे चलते हुए आप किसी को आंख मार दो, ये भी एंटी सोशल काम है। आपके घर में या आपके बड़े बड़े बुजुर्गों ने थोड़ी सिखाया आपको कि रोड पे चलते हुए कोई अच्छा दिखे तो आंख मार देना, असामाजिक काम है ना। किसी का व्हाट्सएप पे जबरदस्ती मैसेज करो, नंबर मिल गया तो ये असामाजिक काम है। किसी का पीछा करने लग जाओ, अगर आपको अच्छा लग गया तो असामाजिक काम है, ठीक है। ऐसी जेब काटना भी क्या है? असामाजिक काम है। तो किसी बच्चे ने बी आंसर दिया था, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि उस बच्चे को ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि उसने कहा कि सर ये बीच वाला एंटी सोशल और कुछ पॉकेट मार जो होते हैं ना एंटी सोशल होते हैं, कुछ पॉकेट मार एंटी सोशल होते हैं। बाकी के जो पॉकेट मार होते हैं ना उनको घर से बाकायदा मम्मी पापा कहते हैं बेटा जाना आज कम से कम 5 पॉकेट मार के आना, बेटा जाना और आज कम से कम 4 लोगों को ब्लैकमेल करके आना। ऐसे घर से मम्मी पापा दादा दादी उनको बोलते हैं। बताओ कैसे आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी? ठीक है, क्लियर भाई। अब आंसर कोई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए कि सर ये एंटी सोशल एलिमेंट है, तो ये पिक पॉकेट और ये ब्लैकमेलर। और उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलर पिक पॉकेट हो ही नहीं सकता, क्यों? मान लो कोई किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया और उसमें किसी ऐसे व्यक्ति की फोटो मैंने छिपा रखी हो जो प्राचीन काल से मैं उसको देख के ही मेरी सुबह होती है, उसको देख के ही मुझे नींद आती है। अगर वो चुरा ले और उसको पता ये बात चल जाए कि हाँ उस व्यक्ति की फोटो है और मैंने इसके दिन और रात की चैन खींच ली है, तो वो मुझे फोन करके यही बोलेगा कि फोटो तभी दूंगा जब मेरा काम करोगे, है कि नहीं? बताओ। तो यहाँ पे कुछ पॉकेट मार ब्लैकमेलर भी हो सकते हैं। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अनंत, साग्निक, प्रीति, हिमांशु, आशीष, ऋषभ, कार्तिक, हर्षित, आदिनाथ और तनिषा का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, चलो अगला तो आसान सा प्रश्न है, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताओ। देखो ये महावीर पता नहीं क्या कह रहा है, सबके पास होता है, होता तो खैर सबके पास है, ये बात तो तुम सही कह रहे हो, ठीक है महावीर। और एक मीम भी वो देखा तुमने, पता नहीं कौन सा, वो तुम्हारे नाम पे है, खैर बोलूंगा नहीं मैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कॉपर, मेटल और आयरन। अगर मैं आयरन की बाउंड्री बनाऊं प्यारे बच्चों, सॉरी मेटल की बाउंड्री अगर मैं बनाऊं तो कुछ, सॉरी सारे कॉपर मेटल है, आयरन भी क्या है? मेटल है। आयरन कभी कॉपर, कॉपर कभी आयरन नहीं हो सकता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। साग्निक, श्रीलता, दिव्यांशी, आयुष, सलोनी, हिमांशु, प्रीति, कृष्णा, कार्तिक और सत्यप्रकाश का आंसर, का आंसर सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है। हिमांशु कह रहे सर अपनी स्टोरी सुनाओ जिससे मोटिवेशन आए। तुम बेटा गलत जगह हाथ डाल रहे हो, अगर तुम जानती नहीं होगी मेरे बारे में, 7वीं 8वीं क्लास में धीरे धीरे जानोगे। अगर मैं सुना दूं अपनी जवानी के किस्से, पैर दबाने लग जाओगे, इसलिए चुप मार के सवाल कर लो चुपचाप। बोलो काऊ, वाइल्ड एनिमल और फॉक्स। अगर मैं वाइल्ड जंगली जानवरों की बाउंड्री बनाऊं, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवरों की बाउंड्री बनाऊं, तो लोमड़ी क्या है? जंगली जानवर है। बट काऊ क्या है? घरेलू जानवर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट। शहदेव, सलोनी, अमित, प्रीति, अंजलि, निशा, साग्निक, बबीता, जयकुल, कार्तिक का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसकी हिंदी गड़बड़ है तो मैं एक बार हिंदी सही करूंगा फिर पोल लगाऊंगा, तो पहले आंसर मत देना, पहले मैं इसकी हिंदी सही कर दूं और फिर पोल लगाऊंगा तब आंसर देना। और जिसको अंग्रेजी में आंसर देना है वो दे सकता है भाई। दिन, घंटे, सप्ताह। अब आपका समय शुरू होता है अब। अरे यार ज्यादा टाइम दे दिया। अब आपका समय शुरू होता है अब, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, दिन, घंटे और सप्ताह। अगर मैं किसकी सप्ताह बना दूं तो सप्ताह किससे बनता है? दिनों से बनता है। और दिन किससे बनता है? घंटों से बनता है। राइट आंसर इज ऑल ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अदनान, हर्षित, अमित, दीपक, सप्तर्ष सप्तर्ष, साग्निक, स्नेहा, मुस्कान, जयक और सलोनी का आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे बच्चों क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। वेजिटेरियन, वुमन और सिस्टर। अगर मैं वुमन की बाउंड्री बनाऊं प्यारे बच्चों, सारी सिस्टर वुमन होंगी। और वेजिटेरियन कैन बी वुमन, कैन बी सिस्टर, कैन बी नहीं। मान लो किसी के मांस मछली खाने की इच्छा हो जाए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। शहदेव, अनुष्का, साग्निक, हिमांशु, अनिमेष, मयूरी, निकिता, आकांक्षा, आरती और जोसेफ का आंसर बिल्कुल सही। शोभा कुमारी ने बी आंसर दिया है, मैं चाहता हूं एक बार बी आंसर बताएं। शोभा कुमारी ने बी आंसर दिया है, उन्होंने पता है क्या कहा कि सर ये वेजिटेरियन मान लो, ये वुमन मान लो और ये सिस्टर मान लो। और शोभा कुमारी ने ये कहा है कि सर बहन तो कभी महिला होती नहीं, बहन सारे पुरुष होते हैं, है ना। बहन कभी महिला नहीं होती, बहन तो सारे ही पुरुष होते हैं ना। अरे आपस में जो है ना, दो लड़कियां, आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि दो लड़की दोस्त आपस में एक दूसरे को भाई बोलते हैं, तो वहां से आप जेंडर मत बदलिए, है तो महिला ही, है कि नहीं। जेंडर बदल दे, और भाई कैसे हो, कल कॉलेज नहीं आए भाई, ऐसी बातें चलती हैं। और लड़के लड़के आपस में बहन मत कहने लग जाना, और बहन कैसी हो, कल नहीं आई तुम कॉलेज, ऐसे, है ना। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जीके जीएस की नॉलेज होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे।
नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूएसए। बहुत सारे बच्चों ने पता है क्या बनाया? अच्छा ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने बनाया? यूएसए के अंदर नॉर्थ अमेरिका और इसी के अंदर साउथ अमेरिका। कितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया? देखो दुर्गेश कुमार का तो दिख रहा है, भूपेंद्र ने, ज्योत्सना ने, रानी ने। प्रिया शर्मा कह रही है सर मेरा डाउट, और डाउट की स्पेलिंग है DOUGST। बेटा जब तक आप ये डाउट की स्पेलिंग सीख नहीं लोगे ना, रट नहीं लोगे, तब तक मैं आपका डाउट नहीं बताऊंगा। ठीक है भैया, जब तक डाउट की स्पेलिंग ना सीखोगे ना, रटोगे, रट के जब आओगे ना और फिर लिखोगे डाउट, तब मैं बताऊंगा। देखो कितने लोगों ने ये आंसर बनाया है भाई साहब। आप मुझे सिंपल एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, आप मुझे बताओ, यूएसए कंट्री है, यूएसए जहां के अभी राष्ट्रपति, उनका नाम लेते हुए मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूं, पता नहीं मुंह से क्या निकल जाए, क्योंकि एक बार मोदी जी के मुंह से निकल गया था, तो मैं मतलब बहुत इत्मीनान से उनका नाम लेना पसंद करता हूं कि मेरे मुंह से भी कुछ वैसी बात ना निकल जाए। तो ट्रंप साहब बने, आगे वाला नाम ही छोड़ दिया मैंने कि उसी में थोड़ी हिचकिचाहट होती है। मोदी जी से भी एक बार हिचकिचाहट हो गई थी, उन्होंने कुछ और नाम ले लिया था। तो ये जो यूएसए है ना, वो एक कंट्री है, अमेरिका, जिसको आप अमेरिका जानते हैं, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। आप मुझे बताओ, कंट्री बड़ी या कैपिटल बड़ा? कंट्री बड़ी बढ़िया, आपका ये जो है ना नॉर्थ अमेरिका क्या है? कॉन्टिनेंट। तो कंट्री बढ़िया कॉन्टिनेंट। जैसे आप कहोगे इंडिया, क्या इंडिया के अंदर एशिया आता है कि एशिया के अंदर इंडिया आता है? बोलो। ठीक है, तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्योग्राफी जाननी चाहिए थी आपको। आप जब ज्योग्राफी में पढ़ोगे, आगे पढ़ाई जाएगी, तो आपको बोला जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, जिसका सबसे पावरफुल कंट्री है यूएसए। और भी बहुत सारे कंट्री नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आते हैं, और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज डिफरेंट, जिसके कंट्री है कोलंबिया, ब्राजील, मेक्सिको, इक्वाडोर, पेरू, ये सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अरनान, अनुष्का, रोहित, हिमांशु, साग्निक, स्ट्रेंजर, शुभम, अरुण, आरती, ऋषभ का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, ये एक बड़ा ही खतरनाक सा सवाल है, और इसके उत्तर तो आपको खैर रटने पड़ेंगे। ऐसा कोई सरकारी परीक्षा नहीं छोड़ा है इस सवाल ने जहां पे ये प्रश्न ना पूछा गया हो। बोलो भाई, बुक, स्टेशनरी एंड पेंसिल, ये आंसर दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे कि सर सर सर। और भी कोई आंसर आ रहा है क्या? बताओ। यही पक्की बात है, क्योंकि यही सही दिख रहा है। आपने कहा प्यारे बच्चों कि अगर मैं स्टेशनरी की बाउंड्री बनाऊं, तो स्टेशनरी के अंदर पेंसिल, कटर, रबर, पेज, ये सारे स्टेशनरी के पार्ट होते हैं, बट बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी। आपने कभी जीवन में, अपने इतने 20-22 साल के जीवन में, आपने कभी अपने मम्मी पापा, दोस्त यार, भाई बहन, किसी से भी क्या ये बात बोली है, ये किताब जरा स्टेशनरी की दुकान से ले आना? नहीं बोली ना। बुक के लिए हमेशा वर्ड यूज होता है बुक स्टॉल या बुक शॉप। बुक कैन नेवर बी द पार्ट ऑफ स्टेशनरी। बुक कभी भी स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता है। अब कोई कहेगा लेकिन मिलती तो है। तो बिहार इज अ ड्राई स्टेट। बिहार एक ऐसी जगह है जहां शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है, और वहां मेडिकल स्टोर पे शराब मिल जाती है। तो क्या हम मेडिकल स्टोर का ठेका बोल दे? नहीं बोल सकते ना, नाम तो मेडिकल स्टोर ही है उसका। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए प्यारे बच्चों, क्या आएगा? बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आएगा? फटाफट बताइए। बोलो भाई। देखो, अगर मैं आपसे बाउंड्री, देखो बचपन में आपने एक बात पढ़ी थी, दर्जा 5वीं, 6ठी या 7वीं क्लास में, क्या पढ़ी थी भैया? सूर्य एक तारा है। सूरज क्या है? तारा है। सन इज अ स्टार। क्या है बेटा? सन इज अ स्टार। तो ऐसे बहुत सारे स्टार हैं ब्रह्मांड में, जिसमें सन भी क्या है? एक स्टार है। तो सूरज क्या है? तारा है। बट मून इज अ सैटेलाइट। मून इज नॉट अ स्टार। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पी विल बी द करेक्ट चॉइस। 69% शहदेव, उत्कर्ष, अरनान, साग्निक, हिमांशु, ऋषभ, दिव्यांशी, सिद्धार्थ, गौरव, आशीष का आंसर बिल्कुल सही है। तो आज के लिए इतना मजा ही काफी है, और इतना ही मजा रहने देते हैं। ठीक है भाई, वेन डायग्राम टॉपिक हमने स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों, और वेन डायग्राम टॉपिक में हम लॉजिकल वेन डायग्राम